Solid waste is a huge problem nowadays. It is increasing day by day and year after year. और ये सॉलिड वेस्ट आता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से, जैसे कि हमारा किचन वेस्ट या फिर अदर एक्टिविटीज़। एंड दिस वेस्ट इज़ हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट वेरी बैडली। सो इस वेस्ट को कम करने का एक तरीका है जिसका नाम है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में हम वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट। Our planet is drowning in the west, and it's having a devastating impact on our environment because we throw away a mountain of garbages every single day. Plastic pollution is choking our river, ocean, sea, lake, I would say all of the marine life. Its toxic chemical can seep into the water and the soil, contaminating our future resources. It's not just a matter of convenience. Waste is a serious environmental problem. But there is always a hope. By managing our waste in a proper way, we can save our environment for the future generation. By working together, we can tight on the waste. Let's be responsible consumers and embrace a reduce, reuse, and a recycle lifestyles. A cleaner health environment starts with a responsible waste management. This planet is our home. To keep it clean is our responsibility. So let's start from ourselves and make our home a happy place. To make our home a more happy place, let's turn this useless waste into wealth with the help of segregation. इंडिया में कम से कम 6.4 लाख टेम्पल्स हैं जिनमें बहुत सारे फूल रोज़ाना चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन फूलों का एंड में होता क्या है? कभी वो कूड़े के डब्बे में पड़े हुए मिलते हैं तो कभी नाले में चले जाते हैं। तो उन फूलों का होता क्या है? डेली जो मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं हज़ारों टन की क्वांटिटी में, जो नोएडा की बेरोज़गार औरतें हैं वो उनका यूज़ करके उनकी धूपबत्तियाँ बनाती हैं। ट्रांजिट फाउंडेशन नोएडा की अनएम्प्लॉयड वुमेन्स को कनेक्टेड फूल प्रोवाइड कराता है, जिससे कि उन्हें वो ऑर्गेनिक धूपबत्तियाँ बनाती हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे कि सॉलिड वेस्ट कम होता है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पर कैसे? तो हम हैं नोएडा के छलेरा गांव में, जहां पर ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक धूपबत्तियां बनाई जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं ट्रांजिट फाउंडेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। एक्चुअली बेसिकली हम काम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे, जिस पे हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और धूपबत्ती का काम कर रहे हैं। हमारे पास जो 4 टाइप के कंपोस्ट हैं, वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट कंपोस्ट, टी टेरा एंड फ्लोरा। जिससे क्या होता है, सर्कल इकोनॉमी पे हमारा काम चल रहा है, जिस पे वेस्ट टू वेस्ट हमारा जाता है, जो मिट्टी से निकल के मिट्टी में मिल जाए, जिससे हमारा वेस्ट रिड्यूस हम करते हैं कि हम पर हाफ केजी पे हम 2 केजी वेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा महिलाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जिस पे महिलाओं का हम वो एनवायरनमेंट पे हमारा काम चल रहा है। जो सर्कल इकोनॉमी जैसे हुआ कि जैसे महिलाएं जो हमारा बना रहे हैं उनको उससे प्रोडक्ट से पैसा जाएगा, किसान जहाँ से हमारा खाद आ रहा है उसको पैसा जाएगा हमारे प्रॉफिट पे। इस पे हमारा इसलिए हमारा ये सर्कल इकोनॉमी हमारा चल रहा है। ये इस वेयर हाउस में हम प्रिपेयर करते हैं 4 तरीके के ऑर्गेनिक खाद। पहला टी कंपोस्ट, दूसरा वर्मी कंपोस्ट, चौथा बायो वेस्ट कंपोस्ट और 4th फ्लोरेबल कंपोस्ट। तो ये बनती है फूलों से, वेस्ट फूल से, धूपबत्ती के साथ साथ खाद भी बनती है। बायो वेस्ट जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है उससे रेडी करते हैं हम बायो वेस्ट वाली खाद। वर्मी कंपोस्ट, ये खाद बनती है कीड़ों से, मतलब इसके बनाने में हम हेल्प लेते हैं कीड़ों की, जैसे केंचुओं की और अदर टाइप के वॉर्म्स की। और लास्ट टी टेरा कंपोस्ट, ये बनती है चाय पत्ती से, जो हमारे किचन वेस्ट से टी निकलती है जो यूज में। हमारे घरों से जो डेली वेस्ट निकलता है, किचन का वेस्ट,
उसको हम सेग्रीगेट करके उसकी ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। वी क्रिएट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। सो जो ऑर्गेनिक धूपबत्तियाँ नोएडा की महिलाओं द्वारा तैयार की गई हैं, उन्हें हम नोएडा के अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को देते हैं ताकि वो उन्हें सेल कर सकें। और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो हमारे पास कलेक्शन आता है, उसमें से हम थोड़ा नोएडा की उन महिलाओं को देते हैं जिन्होंने इन धूपबत्तियों को क्रिएट करा है, और कुछ उन्हें देते हैं जिन्होंने ये सेल कर लिया।